बुद्धं शरणं गच्छामि। दोस्तों, भगवान बुद्ध के समय की एक प्रसिद्ध कहानी। यह कहानी बहुत ही ज्यादा शिक्षाप्रद एवं ज्ञानवर्धक है, इसलिए आप इस कहानी को ध्यान से सुनें और समझें भी। दोस्तों, कहानी का नाम है एक सुंदर से हंस के द्वारा दुष्ट की संगति। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि हमें दुष्ट की संगति क्यों नहीं करनी चाहिए। अगर हम दुष्ट प्राणी की संगति करते हैं तो उसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। तो आइए अब फटाफट सुन लेते हैं यह प्यारी सी शिक्षाप्रद कहानी, एक हंस के द्वारा दुष्ट की संगति। दोस्तों, पुराने समय की बात है। एक राज्य में एक बहादुर राजा रहता था। एक दिन उसे पता नहीं क्या सूझा कि वह पैदल ही अपने गांव से अन्य गांव के लिए चल पड़ा। लेकिन दोस्तों, वह तो धनुष बाण लेकर शिकार करने के लिए निकला था, लेकिन उसके राज्य से जंगल बहुत ज्यादा दूर था। अतः वह चलते चलते बहुत ज्यादा थक गया और बीच रास्ते में ही एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। राजा अपने धनुष बाण बगल में रखकर एक चादर ओढ़कर आराम से गहरी नींद में सो गया। वह राजा इतनी गहरी नींद में सो रहा था कि उसे कुछ आसपास की खैर खबर ही नहीं थी। लेकिन जब राजा गहरी नींद में सो रहा था तो उसी पेड़ की एक डाल पर एक काला कौआ आकर के बैठ गया। उसने नीचे सोए हुए राजा पर तुरंत ही बीट कर दी। दोस्तों, कौवे के द्वारा राजा की चादर पर बीट करने से राजा की चादर अति मैली हो गई। लेकिन राजा तो खर्राटे लेकर उस समय गहरी नींद में सो रहा था। उसको कुछ भी पता नहीं चला कि कौवे ने उसकी चादर के ऊपर बीट कर दी है और जो चादर उसने ओढ़कर रखी हुई है उस चादर पर कौवे के द्वारा बीट करने की वजह से चादर खराब हो गई है। राजा अभी तक सो ही रहा था कि तब तक कौआ वहां से उड़कर दूर देश चला गया और इसके पश्चात थोड़ी देर बाद ही एक प्यारा सा हंस उड़ता हुआ उस जगह पर आया। हंस को पहले की घटना के बारे में कुछ भी पता न था, इसलिए वह पेड़ की उसी डाली पर और बिल्कुल उसी जगह पर बैठ गया जहां पर पहले कौआ बैठा हुआ था। दोस्तों, राजा अभी तक गहरी नींद में सो ही रहा था कि अचानक उसकी नींद खुल गई और वह उठकर आराम से बैठ गया। अचानक उसकी नजर उस चादर पर पड़ी जिस चादर को उसने सोते समय ओढ़ रखा था। राजा ने सोचा, अरे मैं तो बहुत देर से सो रहा था, मुझे अब शिकार करने जाने के लिए बहुत देर हो रही है। इसलिए उसने सोते समय ओढ़ी हुई अपनी चादर जल्दी जल्दी घड़ी करनी शुरू की।
दोस्तों, जब राजा अपनी चादर को घड़ी कर रहा था तो उसने देखा कि उसकी चादर तो पंछी की बीट से गंदी हो गई है। वह राजा बहुत ही क्रोधी स्वभाव वाला था। यानी कि दोस्तों, उस राजा को बात बात पर क्रोध आ जाता था। चादर को बीट से गंदा हुआ देखकर उसने फौरन पेड़ के ऊपर साइड में देखा। उसने पेड़ की डालियों पर इधर उधर नजर डाली तो उस राजा की नजर पेड़ के सबसे ऊपर वाली डाली पर पड़ी। उस डाली पर एक बहुत सुंदर प्यारा सा हंस बैठा हुआ था। परंतु दोस्तों, यह क्या? राजा ने सोचा कि यह सब इसी हंस की ओछी हरकत है। इसी ने बीट मेरी चादर पर कर दी है। इसकी ऐसी ओछी हरकत की वजह से मेरी चादर कितनी मैली हो गई है। अब दोस्तों, राजा तो पहले से ही गुस्सैल स्वभाव का था। हंस को ऐसी ओछी हरकत का जिम्मेदार मानकर वह राजा क्रोध की अग्नि में बुरी तरह से जल रहा था। अब दोस्तों, होता क्या है कि क्रोधी राजा ने आओ देखा ना ताओ, ऊपर बैठे हुए हंस को अपना तीखा बाण चलाकर उसे बहुत कस के घायल कर दिया। इतना सुंदर, प्यारा, मनमोहक हंस घायल होकर और बहुत ही बुरी दशा में नीचे आ गिरा। इतना प्यारा, मनमोहक, बेकसूर हंस बहुत बुरी तरह से तड़पने लगा और अपने तन की तड़पन से तड़पते हुए राजा से इस तरह कहने लगा। दोस्तों, जो कुछ हंस राजा से व्यक्त कर रहा है वह एक काव्य है। मैं इस काव्य को आपको बोलकर बताती हूँ। अहम काको हतो राजन, हंसा अहम निर्मला जलह, दुष्ट स्थान प्रभावेन जातो जन्म निरर्थक। दोस्तों, इस काव्य का अर्थ यह है कि उस तड़पते हुए बेकसूर हंस ने राजा से यह कहा, हे राजन, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जिसकी वजह से तुमने मुझे अपने तीखे बाणों का निशाना बनाया है। मैं तो निर्मल जल में रहने वाला एक स्वच्छ, सुंदर, मनमोहक प्राणी हूँ। ईश्वर की कैसी लीला है, सिर्फ एक बार कौवे जैसे दुष्ट प्राणी की जगह पर बैठने मात्र से ही व्यर्थ में मेरे प्राण चले जा रहे हैं। फिर दुष्टों के साथ सदा रहने वालों का क्या हाल होता होगा। हंस ने प्राण छोड़ने से पूर्व कहा, हे राजन, दुष्टों की संगति नहीं करना, क्योंकि उनकी संगति का फल भी ऐसा ही होता है। राजा को अपने किए अपराध का बोध हो गया। वह अब पश्चाताप करने लगा। तो दोस्तों, हंस ने राजा को जो शिक्षा दी वह हमारी संगति के बारे में दी। उसका कहना था कि हमें दुष्ट प्राणी की संगति कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दुष्ट की संगति करने से हमारे जीवन में उसका प्रभाव बहुत खराब
हो सकता है। हमें गलत संगति के दुष्परिणाम से प्रभावित होना पड़ता है। तो दोस्तों, इस कहानी से सीख। उपर्युक्त कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दुष्टों की संगति में रहने से बचना चाहिए, क्योंकि दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों की संगति का फल भी उनके जैसा ही खराब होता है। साथ ही हमें किसी भी काम को करने से पहले अच्छे से सोच समझ लेना चाहिए। बिना सोचे विचारे कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध के समय काल की यह अति सुंदर कहानी एक सुंदर से हंस के द्वारा दुष्ट की संगति आपको कैसी लगी एवं इस कहानी की विषय वस्तु आपको पसंद आई या नहीं, वीडियो के ऊपर कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य ही बताएं। दोस्तों, भगवान बुद्ध एवं हमारे भारतीय महान संतों की सुंदर, ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने और समझने के लिए इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। वीडियो की विषय वस्तु पसंद आने पर वीडियो को अवश्य ही लाइक करें और अपने दोस्तों को अवश्य ही शेयर करें। दोस्तों, धन्यवाद। बुद्धं नमः, धम्मं नमः, संघं नमः। साधु साधु साधु।